नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ शुक्र तारे के समान, जिनके लेखक स्वामी आनंद जी हैं, उसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। क्योंकि इस बार बच्चों आप लोगों को एमसीक्यू पूछे जाएंगे एग्जाम में। और मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं पूरा एमसीक्यू बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों अभी हम लोग शुक्र तारे के समान इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, इसमें शुक्र तारे के समान में जो पाठ में दिया गया है उसका यहाँ कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं। तो उस पैराग्राफ के तहत भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं। वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसमें नियम है कि अगर आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो आपको सारे प्रश्न आसान हो जाएगा। वैसे आप चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यह बहुत ही सुविधा होगा। आप पढ़ लें तो आपको जल्दी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। इसको बोधात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। तो चैप्टर में ये दिया गया है कि आकाश में तारों में शुक्र का कोई जोर नहीं होता। आप पढ़े होंगे चैप्टर शुक्र तारे के समान का। ये पैराग्राफ है कि सबसे पहले क्या दिया गया है कि आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोर नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना जाता है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप में इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन समय के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेवी देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में, कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। अब ये पैराग्राफ आप पढ़ लिया। अब इसमें देखिए छोटा 2-4 प्रश्न है, उसको भी आप देख सकते हैं। 1-2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न है, लेखक ने शुक्र तारे के बारे में क्या कहा है? उत्तर है, आकाश में कोई भी तारा शुक्र तारे के समान नहीं है। शुक्र तारा चंद्रमा का साथी होता है। कवियों ने संसार में उसकी चमक दमक का खूब वर्णन किया है। शुक्र तारा एन समय के समय और बड़े सवेरे ही दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है, महादेव देसाई कौन थे? उत्तर है, महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे। वे बहुत गुणवान व्यक्ति थे। तीसरा प्रश्न है, महादेव जी हंसी मजाक में अपने को क्या कहते थे? उत्तर है, महादेव जी हंसी मजाक में अपने को गांधी जी का हम्माल अर्थात बोझ उठाने वाला, हम्माल को कुली भी कहते हैं, और कभी कभी तो वे अपने को उनका पीर बावर्ची भिश्ती अथवा खर मतलब गधा कहा करते थे। वे इसमें भी अपना गौरव समझते थे। चौथा प्रश्न है, लेखक ने महादेव भाई की तुलना शुक्र तारे से क्यों की है? उत्तर है, जिस प्रकार शुक्र तारा थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है परंतु वह अपनी आभा के कारण अलग ही दिखाई देता है, इसी प्रकार महादेव भाई देसाई भी थोड़े समय के लिए ही अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो गए अर्थात परलोकवासी हो गए। उनकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण ही लेखक ने उनको शुक्र तारे के समान बताया है। अब एमसीक्यू शुरू हो गया है। पहला प्रश्न है, शुक्र तारे के समान पाठ के लेखक कौन है? क स्वामी आनंद, ख रामविलास शर्मा, ग काका कालेलकर, घ गणेश शंकर विद्यार्थी। तो शुक्र तारे के समान पाठ के लेखक कौन है? इसका उत्तर है क स्वामी आनंद। दूसरा प्रश्न है, शुक्र तारे के समान पाठ में लेखक ने किसके बारे में कहा है? क मुरारजी भाई देसाई के बारे में, ख वल्लभ भाई के बारे में, ग विट्ठल भाई के बारे में, घ महादेव भाई देसाई के बारे में। तो शुक्र तारे के समान पाठ में लेखक ने किसके बारे में कहा है? उत्तर है घ महादेव भाई देसाई के बारे में। तीसरा प्रश्न है, महादेव भाई देसाई कौन थे? क गांधी जी के सहपाठी, ख गांधी जी के निजी सचिव, ग एक समाज सुधारक, घ एक राजनेता। तो महादेव भाई देसाई कौन थे? इसका उत्तर है ख गांधी जी के निजी सचिव थे।
चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने किस अखबार को हफ्ते में 2 बार निकालने का निश्चय किया? क बॉम्बे क्रॉनिकल, ख नवजीवन, ग यंग इंडिया, ख युग चेतना। तो गांधी जी ने किस अखबार को हफ्ते में 2 बार निकालने का निश्चय किया? इसका उत्तर है यंग इंडिया। पांचवा प्रश्न है, महादेव भाई हंसी मजाक में अपने को क्या कहते थे? क गांधी जी का हम्माल, ख गांधी जी का घोड़ा, गांधी जी का गधा, इसमें से कोई नहीं। तो महादेव भाई देसाई हंसी मजाक में अपने को क्या कहते थे? इसका उत्तर है क गांधी जी का हम्माल। हम्माल मतलब कूली। छठा प्रश्न है, आँखों में तेल डालने का आशय क्या है? आँखें साफ करना, ख नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, ग नियम पूर्वक रहना, घ प्रत्येक चीज़ को बहुत गौर से देखना। तो आँखों में तेल डालने का आशय क्या है? इसका उत्तर है घ प्रत्येक चीज़ को बहुत गौर से देखना। सातवां प्रश्न है, गांधी जी के पास आने से पहले महादेव जी क्या करते थे? क वे सेना में थे, ख वे सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे, ग वे व्यापार करते थे, घ वे खेती करते थे। तो गांधी जी के पास आने से पहले महादेव जी क्या करते थे? उत्तर है ख वे सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। आठवां प्रश्न है, लेखक ने छोटा बादशाह किसे कहा है? क वायसराय को, ख गवर्नर को, ग लॉर्ड कर्जन को, घ लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लेखक ने छोटा बादशाह किसे कहा है? इसका उत्तर है क वायसराय को। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों की क्या विशेषता बताई है? क ये अपने साथ पत्थर बहाकर लाती है, ख इनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, ग नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मुलायम व उपजाऊ होती है, घ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी में कंकर पत्थर होते हैं। तो लेखक ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों की क्या विशेषता बताई है? इसका उत्तर है ग नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मुलायम और उपजाऊ होती है। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक ने महादेव भाई की प्रतिभा को किस जैसा बताया है? क उच्च कोटि का, ख सूर्य के समान, ग चंद्र शुक्र के समान, घ बृहस्पति के समान। तो लेखक ने महादेव भाई की प्रतिभा को किस जैसा बताया है? इसका उत्तर है ग चंद्र शुक्र के समान। तो इसमें देखिए 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न के उत्तर नीचे दिया गया है और मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। और नीचे आपको सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जैसे 11 नंबर प्रश्न का क है, महादेव भाई गांधी जी के लिए पुत्र से भी अधिक थे। सही है। ख महादेव भाई का लेख सुंदर नहीं था। गलत है। ग ब्रिटिश द्वारा हार्निमन को देश निकाला दिए जाने के कारण यंग इंडिया में लेखों की कमी पड़ने लगी। सही है। घ गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादक बनकर उसे अहमदाबाद से निकालना शुरू किया। सही है। अंगह का यंग इंडिया और नवजीवन सूरत से निकलते थे। गलत है। चौका महादेव भाई दिन में 16-16 घंटे काम करते थे। सही है। छका 1919 में पल्लवन स्टेशन पर गिरफ्तारी के समय गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा। सही है। चौका महादेव भाई ने टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप एवं शरद चंद्र की कहानियों का अनुवाद किया। सही है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए रहेगा, आपको सही के साथ सही मिलान करना है। क का आकाश में शुक्र तारे का कोई जोर नहीं, शुक्र चंद्र का साथी माना जाता है। ख का गांधी जी का काम इतना बढ़ा कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा। ग का गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। घ गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की। अंगह का अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे क्या थे? अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे, आप देख सकते हैं, हाँ, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक पत्थर भी नहीं कहीं मिला। अंगह का उत्तर यहाँ देख सकते हैं। अंगह का उत्तर है काटना कभी नहीं चूकते थे, मतलब अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे सूत काटना कभी भी नहीं भूलते थे। अब आप चौका है, आप 100 कोस चल लीजिए। चौका उत्तर देख सकते हैं, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक पत्थर भी कहीं
नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप 12 नंबर प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देखिए, मिलान कर सकते हैं। 11 और 12 का टिक करना और मिलान करना दिया हुआ है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल दिव्य नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।